अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। अभी मैं सैर करके वापस आया हूँ। आज में से जो नियाज़ी साहब की सोशल मीडिया पे, टीवी पे, हर जगह जो छित्रौल हो रही है ना, अखबारों समेत, जो कल उसने फैसलाबाद में बयान दिया है, बस अब ये मैं समझता हूँ कि हद हो गई है। बस एक होता है ना, बंदा नक्को नक हो जाता है, पूरी कौम नक्को नक हो गई है, खुदा की कसम। आज डीजी आईएसपीआर ने और उससे पहले अतर मिनल्ला साहब ने, जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने जब बयान दिया और उसके बाद डीजी आईएसपीआर का आया, तो उसके बाद तो लाइन लग गई ना, लाइन लग गई कि जनाब उसमें बिलावल भुट्टो का बयान, मरीम नवाज साहब का बयान, शहबाज शरीफ का बयान, इसमें सियासी लीडरों का बयान, मौलाना फजल रहमान साहब का बयान, हमारा सब का बयान जो है वो ये आ रहा है कि ये साबित हो गया है कि ये पाकिस्तान का अगर कोई गद्दार आज़म है तो वो इमरान खान है और कोई नहीं है। जिसने फौज के जर्नैलों को गद्दार कह दिया, अपने मतलब के लिए इतना अंधा हो सकता है। ये तो अब इतना ख़तरनाक हो सकता है, इतना ख़तरनाक हो गया है कि ये मैं नाउज़ बिल्ला करके कह रहा हूँ, ये इंडिया को कह सकता है कि तुम हमारे ऊपर हमला करो क्योंकि ये मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनाते। ये इसराइल को कह सकता है। ये बहुत ख़तरनाक हो गया है। इसलिए मैं बड़े अदब से, एहतराम से, बग़ैर गुस्से के ये कहता हूँ कि ये जो उसने, ये जितने भी उसने जराइम किए हैं ना, तो उसके हवाले से आज रात को इसकी गिरफ्तारी ज़रूर होनी चाहिए। मुझे बताएं जी, होनी चाहिए कि नहीं? अभी भी आप इसको खुला छोड़ेंगे? यार कितना खुला छोड़ेंगे? एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया कि अगर अब भी आर्मी और सारे लोगों ने ढीलापन दिखाया, और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब ने, आज मैं एक दो जर्नैलों के सुन रहा था, लोधी साहब और रज़ा और ये वो, उन्होंने कहा जी अब हुकूमत का काम है इसके खिलाफ कार्रवाई करना, फौज ने तो नहीं ना करनी। हुकूमत जैसे शहबाज गिल का हुआ है, ये पार्ट 2 है शहबाज गिल का। वो कह रहे थे कि शहबाज गिल ने भी जो बयान दिया था इमरान खान के सारे कहने पे दिया था, तभी तो ये ड्रामे वगैरह कर रहा था सारे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीजों, ये वक्त ऐसा है कि आज रात इमरान खान की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, और शहबाज शरीफ साहब आज रात ही इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में FIR हुकूमत दर्ज करवा दे। अगर तुमने ना करवाई तो फिर कल को जो नुकसान खुदा न खास्ता पाकिस्तान का हुआ, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब तुम भी शामिल होगे। आज मैं देख रहा था कि 2 जर्नैलों ने कहा है कि अब देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है। यार इसने बिल्कुल हदें मुका दी हैं, खुदा की कसम। ये बिल्कुल ही पागल बटा पागल, 100% पागल हो गया है। और इसको हम ऐसे ही खुला छोड़ दें तो फिर ये हमारी अपनी गलती है ना, फिर हमारी गलती है ना। मरीम नवाज साहब ने कहा कि इसको आप बतौर सियासतदान ट्रीट ना करें। ये सियासतदानों की और बातें होती हैं, ये अब उससे आगे निकल गया है। इसको उस तरह ट्रीट करें, सियासतदान के तौर पे ट्रीट ना करें। जरदारी साहब ने कहा है कि इसने पाकिस्तान को तबाह करने का ठेका लिया हुआ है। बिलावल भुट्टो ने भी ऐसे ही अल्फाज कहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त ये आर्मी के जो 2-3 बंदे कह रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ ना सिर्फ ये कि शहबाज शरीफ साहब मुकदमा कायम करें और उसको गिरफ्तार करें, आज रात करें, FIR आज रात करें, बल्कि इसके खिलाफ फौज में कोर्ट मार्शल भी होना चाहिए। ये उनका बयान था आज, ये उनका बयान था। ये आप इसकी जो बंदे हिमायत कर रहे हैं ना, उनको भी पकड़ो। मैं कह रहा हूं ये बल्कि एक जर्नैल लोधी साहब ने कहा है कि जो उसके फॉलोअर हैं वो इमरान खान से अलहदा हों और वो इस वक्त सोचें कि क्या वाकई वो इमरान खान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। इमरान खान पाकिस्तान के साथ नहीं है। वो कहते हैं मैं वजीर आजम हूं तो पाकिस्तान जिंदाबाद,
मैं वजीर आजम नहीं हूं तो पाकिस्तान मुर्दाबाद, वो ये कहने को तैयार है। आप इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि वो जनाब ये इसको किस तरीके से हम करेंगे। और बाकी इसकी जो चित्रौल आज सखर पे गया है, आपने वीडियो देखी है, वो बड़ी वायरल हो रही है। सखर वालों ने कहा है कि अब तू इतने अंब लेना है, अब आए हो जब सारा सैलाब उतर गया और अब तुम आ गए हो, और पहले तुम कहाँ थे, जलसा खेल रहे थे तुम। ये अबनॉर्मल की आखिरी हद तक चला गया है, और अबनॉर्मल को लोग जेल में बंद करते हैं, फाउंटेन हाउस में बंद करते हैं। उसको छोड़ना हमारे लिए मुश्किलात का सबब है। इसलिए इस मानी मेंटल को आज रात गिरफ्तार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी कोई कसर बाकी रह गई है? मुझे बताएं, कोई कसर बाकी रह गई है तो बता दें। ये ख्वाजा आसिफ साहब अभी कह रहे थे, अभी लगे हुए हैं इस वक्त भी 10:30 बजे, कि ये मुल्क की सलामती के लिए खतरा हो गया, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो गया। होगा किसी ज़माने में ये सही होगा, जो भी होगा, लेकिन अब इसके मानने वाले जो हैं वो इससे पीछे हटें। और मैं इस वक्त मुझे फिर थोड़ा सा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पे अफसोस होता है कि आज गली गली और महल्ले महल्ले में इमरान खान के पुतले जल रहे होते, और आज क्या, अभी सुबह का टाइम है, ऐलान करो सुबह का, मंगल है सुबह, हर जगह इमरान खान के पुतले जलाए जाएं कि उसने पाक फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी की है। इसको यहां पे कंट्रोल करना है आपने। बनी गाला से वो बाहर ना निकल पाए शहबाज शरीफ साहब आज, बनी गाला से। ये हमारी रिक्वेस्ट है, अवाम की रिक्वेस्ट है। बताएं जी, आप चाहते हैं कि गिरफ्तारी हो जाए कि अभी आप नहीं चाहते? इसलिए इमरान खान के खिलाफ कई जगहों पे मुकदमात होने चाहिए। उसने कल रेड लाइन क्रॉस की है। ये अभी मुझे ये जो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं MQM के, उसने ये बयान दिया है कि इमरान खान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। इसको जो है, इसके खिलाफ किसी किस्म की रूह रियायत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो मुझे ये उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब आज रात इसके ऊपर एक्शन लेंगे। ये मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जो इमरान खान का बयान है ना, ये सैलाब ज़दगान की इमदाद से भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है। और जो फवाद चौधरी ने बयान दिया था, ये DGISPR के बाद तो नहीं आया जब फौज ने किया है, लेकिन उससे पहले जो अतर मिनल्ला साहब ने बयान दिया था कि अपने लीडरों को मना करो। भाई, ये किस तरह का बयान उसने दिया है? तो फवाद चौधरी ने क्या कहा है? उसने कहा है जी कि ज़रूरी नहीं कि अदालत हर चीज़ में पंगा ले, हर चीज़ में पंगा लेना उसकी वो ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार करो, शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करो, असद उमर को गिरफ्तार करो, और जो इमरान खान के साथ खड़ा है इस वक्त, वो समझ लो कि वो फौज के खिलाफ है, वो पाकिस्तान। हम फतवे नहीं लगाना चाहते, लेकिन अब हम मजबूरी है, क्या करें? हम मुनाफिक आज़म के खिलाफ फतवा नहीं लगाना चाहते गद्दारी का, लेकिन ये आप देख लें, आज पूरी कौम के बयान आप पढ़ लें, सोशल मीडिया पे पढ़ लें। जो इमरान खान के हामी हैं वो भी कह रहे हैं कि जी हुण तो जड़ा बस, हुण इस तो ज़्यादा नहीं जी, इस तो ज़्यादा नहीं। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि आज रात इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए और उसको नज़रबंद किया जाए, उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, और उसकी शहबाज गिल का और उसको एक ही कॉल कोठड़ी में बंद करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और ये अब सारे का सारा बोझ इस वक्त क्योंकि ये स्टेट के खिलाफ बयान उसने दिया है, इस वक्त सीधा शहबाज शरीफ के ऊपर है। अपनी उंगली हिलाना बंद करो और अमल का वक्त है। पकड़ो इस न्याजी को, इसका कोई आगे पीछे नहीं है। कल भी जलसे में कह रहा था कि नवाज शरीफ के बेटे बाहर हैं, और तेरे बेटे मियाँ वाली में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले स्कूल में पढ़ते हैं। इमरान ऐसा बदतमीज है,
ایسا مجھے بڑا سخت اس کے اوپر غصہ آیا ہوا ہے. چلے میں زیادہ گالیاں نہیں دیتا، لیکن ایسا ہے وہی کام کرتا ہے جو اس نے خود کیا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے بچے کدھر ہیں؟ یہ تو اپنے بچوں کو بچے ہی تسلیم نہیں کرتا. 3 سال سے اپنے ان بچوں کو بھی نہیں ملا جو لندن میں بیٹھے ہیں. وہ پاکستانی ہیں، وہ میاں والی میں رہتے ہیں کہ تو تانے مارتا ہے کہ جناب نواز شریف کے بچے باہر ہیں. کیسی بات ہے؟ لوٹوں کی بات کرتا ہے، دائیں بائیں تیرے لوٹے ہی لوٹے ہیں ہر طرف، جدھر دیکھتا ہوں لوٹا ہی لوٹا ہے، اور تو ان کے جناب وہ کرتا ہے. اس لیے ہم بالکل ٹھنڈے دل سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، قانونی ٹی وی کی طرف سے، آپ کی طرف سے، جسٹس پارٹی کی طرف سے، اور اس وقت پورے عوام کی، بھرپور عوام کی طرف سے، عمران خان کو آج رات گرفتار کر لیا جائے. یہ مطالبہ ہے.